सोचें जरा, अगर माजी को बदलने की ताकत हमारे हाथ लग जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो वक्त, किस्मत और उन फैसलों के बारे में है जो हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट टाइम गेट की इस दास्तान को शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं, अगर माजी में जाके अपनी किसी एक गलती को सुधारने का मौका मिले तो क्या ये मौका लेना चाहिए और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि जब हमारे हीरो को ये मौका मिला तो फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले मिलते हैं संतोष से, भारत के एक छोटे से शहर का एक आम सा नौजवान, जिसकी दुनिया तो शायद छोटी थी लेकिन उसके ख्वाबों की कोई इंतहा नहीं थी। इसकी हकीकत बहुत सादा सी थी। एक छोटा सा कमरा, कुछ माली मुश्किलात और अक्सर तन्हाई। लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर एक आग थी। एक पक्का यकीन था कि उसकी तकदीर में कुछ बहुत बड़ा लिखा है, कुछ ऐसा जो तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सिर्फ दिन में देखे जाने वाले ख्वाब नहीं थे, नहीं, ये वो गहरे सवालात थे जो उसे रातों को सोने नहीं देते थे। क्या हम वक्त को समझ सकते हैं? क्या मुस्तकबिल में झांकना मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माजी को बदला जा सकता है? यही सवालात थे जो उसे एक बहुत ही गैर मामूली सफर पर ले जाने वाले थे। और फिर एक दिन जब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ था, एक ऐसी चीज उसके हाथ लगी जिसने नामुमकिन के दरवाजे पर दस्तक दे दी। ये कोई खजाने की तलाश जैसा नहीं था, बस कमरे के एक कोने में पड़ा एक पुराना धूल से आटा हुआ कैमरा। इससे क्या मालूम था कि इस आम सी नजर आने वाली चीज के अंदर पूरी कायनात का एक राज छुपा हुआ है। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, इसकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ी और इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, लेकिन मुस्तकबिल से आया हुआ। उसके अपने ही मुस्तकबिल के रूप की ये अजीब और सर्द वार्निंग पहला इशारा थी कि वो एक बहुत बड़े और ख़तरनाक खेल का हिस्सा बनने वाला है। कैमरे के अंदर उसे कुछ नक्शे मिले जिन पर लिखा था प्रोजेक्ट टाइम गेट। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं था, बल्कि एक हकीकी मशीन का डिज़ाइन था। एक ऐसी मशीन जो वक्त के बहाव का रुख मोड़ सकती थी। साइंस में गहरी दिलचस्पी रखने की वजह से संतोष ने फौरन इन ब्लूप्रिंट्स पर काम शुरू कर दिया। और फिर वो लम्हा आया। उसने अपनी बनाई छोटी सी मशीन को पहली बार टेस्ट किया। जैसे ही खिलौना कार पलक झपकते में गायब होकर वापस आई, संतोष की तो जैसे सांस ही रुक गई। ये खौफ और कामयाबी का एक अजीब सा एहसास था। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन कायनात की सबसे बड़ी ताकत मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी एक कीमत होती है। संतोष की ये शानदार कामयाबी जल्द ही एक ऐसे भयानक ख्वाब में बदलने वाली थी जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया था। शुरू में तो सब कुछ एक खेल की तरह था। वो माजी में चंद मिनट या घंटे पीछे जाकर अपनी छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने लगा। ये ताकत एक नशे की तरह थी और उसे लग रहा था कि अब वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और फिर उससे एक गलती हो गई, एक मामूली सी तब्दीली, ये सोचकर कि उससे भला क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वक्त का निज़ाम किसी की गलती माफ नहीं करता। उसकी उस एक छोटी सी तब्दीली ने मुस्तकबिल में एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे दिया। एक ऐसा तूफान जिसने एक भयानक तैयारा हादसे की शक्ल इख्तियार कर ली और सैकड़ों मासूम जानें उसकी भेंट चढ़ गईं। उसने अपनी गलती को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की। वो बार बार माजी में गया, लेकिन हर कोशिश के साथ हालात बद से बदतर होते चले गए। एक मसले को ठीक करता तो 10 नए खड़े हो जाते। टाइमलाइन एक ऐसे उलझे हुए धागे की तरह बन गई थी जिसे वो जितना सुलझाने की कोशिश करता वो उतना ही मजीद उलझता जाता। वो काबू खो रहा था। तब जाकर उसे एहसास हुआ ये एक तबाहकुन हकीकत थी। उसे ये मानना पड़ा कि वक्त एक ऐसी ताकतवर नदी है जिसे कोई एक इंसान काबू नहीं कर सकता। उसके साथ खेलना आग से खिलने के बराबर था। अब संतोष एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना था। एक ऐसा फैसला जिस पर ना सिर्फ उसकी बल्कि शायद पूरी दुनिया की किस्मत का दारोमदार था। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो उस मशीन को अपने पास रखे और इस लामहदूद ताकत का मालिक बना रहे, या फिर इस मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर दे ताकि वक्त अपनी कुदरती चाल पर वापस आ सके और मजीद कोई तबाही ना हो। और उसने इंतखाब किया। उसने सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया। वो माजी में उस लम्हे में वापस गया जब ये मशीन बनी भी नहीं थी और अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी कामयाबी को जलाकर राख कर दिया। ये उसकी हार नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का सबूत था। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, ठीक है, लेकिन वक्त के राज इतनी आसानी से सामने नहीं आते। संतोष की कुर्बानी के बाद भी एक आखिरी बाब बाकी था। जब संतोष अपने हाल में वापस लौटा तो सब कुछ ठीक था। कोई हादसा नहीं, कोई तबाही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जब उसने वही पुराना कैमरा उठाया
तो उसके अंदर एक आखिरी पैगाम उसका इंतजार कर रहा था। स्क्रीन पर एक बार फिर उसका मुस्तकबिल का रूप नमूदार हुआ, लेकिन इस बार इसकी आवाज़ में वार्निंग के बजाय एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, और इसका पैगाम था, संतोष, याद रखना, वक्त का राज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यानी ये कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि शायद एक नए सफ़र का आगाज़ है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वक्त सीधा चलता है या फिर एक दायरे की तरह घूमता रहता है? क्या हर इख्तिताम हकीकत में एक नई शुरुआत का इशारा होता है? ऐसा लगता है कि संतोष की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और वक्त का ये खेल शायद कभी ख़त्म नहीं होगा।